यस बेटा 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार सरफेस टेंशन हमने स्टार्ट किया था, फ्लूइड से एट रेस्ट, सेकेंड टॉपिक सरफेस टेंशन। कुछ बातें हमने की थी, अब बातों को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। होप आपने जो फर्स्ट लेक्चर में सरफेस टेंशन के बारे में हमने यार बातें की, उनको थोड़ा बहुत रीड आउट किया होगा। ठीक है, रीड आउट ही करना था, अभी उस पर वर्कआउट तो स्टार्ट हुआ नहीं है, वो भी हो जाएगा जल्दी। तो बात चल रही थी यार किसकी, सरफेस टेंशन की। मैंने बोला था फ्लूइड से एट रेस्ट ही है, उसका पार्ट ही है, लेकिन हेडिंग अब से क्या लिखा करेंगे जब तक ये नहीं खत्म हो जाता, सरफेस टेंशन। तो अगर थोड़ा सा यार 5-7 मिनट रिवाइज करते हैं तो क्या है जी सरफेस टेंशन? फिनोमिना है किस बात का कि जो कोई भी लिक्विड है उसकी जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। टॉप लेयर बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। ओके जी। अब अगली बात, ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है। सरफेस टेंशन की रीजन कैसे एक्सप्लेन किया था हमने? थ्रू मॉलिक्यूलर थ्योरी भाई। ठीक है, एक्सप्लेनेशन किसके थ्रू की थी हमने? मॉलिक्यूलर थ्योरी के थ्रू, वो भी हो गई। उसके बाद फिर हमने सरफेस टेंशन भाई पर्टिकुलरली डिफाइन ही कर दी थी। एस से मैंने बोला डिनोट करेंगे, एंड इट इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सरफेस टेंशन इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसके हिसाब से उसकी यूनिट भी बन गई न्यूटन पर मीटर। फिर बेटा हमने एक डिफाइन की सरफेस एनर्जी, वो क्या थी? वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया। और इस हिसाब से सॉल्व करने पर सरफेस एनर्जी यार सरफेस टेंशन के इक्वल ही आ गई। ठीक है, अगली बात कि सरफेस टेंशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी, ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया कि जी फैक्टर्स ऑन विच सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पे सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की, अब लिक्विड की बात होगी या सरफेस टेंशन तो फिर लिक्विड्स की होगी ना, किस बात पे डिपेंड करती है ये? अब सिंपल ही है, पहली बात तो किस पे डिपेंड करेगी यार? नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड कौन सा है? वाटर है, और हो सकती है कोई और लिक्विड है, उसकी सरफेस टेंशन कुछ और हो जाएगी। तो एक तो डिपेंड करता है भाई लिक्विड कौन सा है, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरी बात बेटा, लिक्विड तो ठीक है, उसमें अब आपने इंप्योरिटीज वगैरह तो नहीं ऐड कर दी, इंप्योरिटीज पे भी डिपेंड करेगा। अब किसी भी लिक्विड में अगर मटेरियल कोई ऐड कर दो एक्सटर्नली तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इंप्योरिटीज पे डिपेंड करती है। उसके अलावा बेटा सरफेस टेंशन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर राइज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दो तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सरफेस टेंशन विल डिक्रीज बेटा जी। तो एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, इंप्योरिटीज पर, टेम्परेचर पर। फिर हम देख रहे थे कि जी जो सरफेस टेंशन है उसके कुछ डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल्स या कह लो यूजेज। यार सरफेस टेंशन का कंसेप्ट जो है ना, उसका यूज भी किया जा सकता है। अब ओवरऑल पूरी जितनी बात अपनी हो गई होगी उसमें एक पॉइंट निकल कर आता है कि यार सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड्स इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। दे टेंड्स टू अटेन मिनिमम सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हो तो मतलब आप अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो, आप एक्सटर्नली वर्क कर रहे हो। हमने पढ़ा था सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन में
कि वर्क डन क्या है, पर यूनिट चेंज इन एरिया है ना। तो अगर आप एरिया यार इंक्रीज करते हो तो आपको वर्क करना पड़ रहा है, आप उस लिक्विड के सरफेस की या उस लिक्विड की अनस्टेबिलिटी बढ़ा रहे हो या कह लो स्टेबिलिटी कम कर रहे हो, उसकी टेंडेंसी होगी कि वापस अपनी स्टेबल पोजीशन में आए, यानी कि मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करे, और मिनिमम एरिया अटेन करने के चक्कर में लिक्विड स्फेरिकल ड्रॉप्स बनने की कोशिश करता है। तो पॉइंट ये है, अगर किसी लिक्विड की सरफेस टेंशन ज्यादा है तो उसकी ड्रॉप बनने की एबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी वो फैलेगा नहीं, इकट्ठा हो जाएगा, ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट ये है, अगर सरफेस टेंशन कम है तो वो फैलेगा ज्यादा, कम सरफेस टेंशन है तो वो स्प्रेड होगा क्योंकि वो इकट्ठा हो नहीं पाएगा, सरफेस टेंशन कम है, और अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो फैलेगा कम, इकट्ठा ज्यादा होगा। तो यार इस कंसेप्ट को कई जगह पे यूज किया जाता है, जैसे अगर हमने क्लोथ्स वॉश करने हो ना, कपड़े धोने हो भाई, तो कपड़े धोते वक्त उसमें सर्फ या कोई डिटर्जेंट डाला जाता है। सर्फ तो कंपनी का नाम हो गया, डिटर्जेंट जनरल हो गया, कोई भी किसी भी कंपनी का, सर्फ, एरियल, रिन, जो मर्जी डाल, तो उसमें डिटर्जेंट डाला जाता है। अब डिटर्जेंट क्या करता है यार, वो वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, वाटर बढ़िया से स्प्रेड होता है, स्प्रेड, जितना ज्यादा स्प्रेड होगा वाटर मॉलिक्यूल्स, वो इकट्ठे ड्रॉप्स नहीं ना बनेंगे, जितने ज्यादा स्प्रेड होंगे उतने ही ज्यादा वो डर्ट पार्टिकल्स तक पहुंचेंगे, और वो जो डिटर्जेंट है वो जाके उसमें जो भी है क्लींजिंग एक्शन करेगा, डर्ट को निकाल देगा। तो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट यहां पे ये है कि डिटर्जेंट ऐड कर देने से लिक्विड की यानी कि वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाती है, जिससे वो स्प्रेड ज्यादा करता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा डिटर्जेंट्स वाला। अब डिटर्जेंट्स जो हैं एक तरह की क्या हो गए, इंप्योरिटीज हो गए ना, वो वाटर की सरफेस टेंशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ डिटर्जेंट में सरफेस टेंशन का भी भाई रोल है। ओके, उसके अलावा टेम्परेचर की बात कर लो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। यार अगर कपड़े गर्म पानी में धो ना, थोड़ा सा पानी गर्म कर लो तो और बढ़िया क्लीन होते हैं। जो बड़े बड़े हैवी कपड़े होते हैं ना, कई बार वो चादरें चुदरे घर की जो होती हैं, वो रोज रोज तो धुलती नहीं है, कई दिनों बाद धुलती हैं, फिर उनको जब धोते हैं डिटर्जेंट डालकर पानी भी थोड़ा सा क्या कर देते हैं, गर्म कर कर उसमें कई देर के लिए पड़े रहने देते हैं उनको। तो टेम्परेचर का क्या चक्कर है, टेम्परेचर बढ़ा देने से भी सरफेस टेंशन कम होती है, उससे वाटर जो है स्प्रेड बढ़िया करता है, क्लींजिंग एक्शन बढ़िया होता है उसका। तो एक डिटर्जेंट वाली बात कर दी भाई, एक टेम्परेचर राइज करने वाली बात कर दी। उसके अलावा कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि जी जितने भी एंटीसेप्टिक्स जो मटेरियल होते हैं ना, जैसे डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, या फिर जो चोट वगैरह पे लगने वाली वो ट्यूब्स नहीं आती, क्रीम, बीटाडिन वगैरह, तो जितने भी एंटीसेप्टिक है ना यार, इनमें भी कुछ ऐसा मटेरियल ऐड किया जाता है, वो जो जिसने इन्फेक्शन को दूर करना है वो तो है ही है यार, प्लस ऐसा मटेरियल भी इसमें ऐड किया जाएगा कि वो उस लिक्विड की, अगर ये डिटॉल वगैरह है तो लिक्विड फॉर्म में होंगे, अगर ये कोई और एंटीसेप्टिक है ट्यूब फॉर्म में है तो सेमी लिक्विड जेल फॉर्म में होंगे। तो यार इनकी सरफेस टेंशन कम कर दी जाती है। अब सरफेस टेंशन कम कर देने से क्या होता है कि दे स्प्रेड। अगर आप डिटॉल लगाते हो, कहीं पर चोट लग गई, डिटॉल लगा दिया, तो डिटॉल जो है ना यार, डिटॉल के ड्रॉप्स नहीं बनते। यहां पे ऐसे पानी कर ले, पानी थोड़ा सा लेके 2-4 बूंदे ना ऐसे ऐसे कर ले, थोड़ी देर बाद उसके क्या बन जाएंगे, ड्रॉप्स बन जाएंगे। डिटॉल वगैरह के ड्रॉप्स नहीं बनते क्योंकि वो बढ़िया से स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों स्प्रेड हो जाते हैं, उनकी सरफेस टेंशन रिड्यूस की गई है। सरफेस टेंशन कम होगी तो बढ़िया से क्या होंगे, स्प्रेड होंगे। तो यार थ्योरी और थ्योरी ही है, पढ़ना पड़ेगा आपको, जितना हम डिस्कस कर पा रहे हैं कर रहे हैं। तो सरफेस टेंशन
बेसिक डेफिनेशन, मैथमेटिकल बात, सरफेस टेंशन ही सरफेस एनर्जी है, सरफेस एनर्जी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया है। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, आपको पता होने चाहिए, जितना किताबों में दे रखा है भैया पढ़ लो, पढ़ सकते हो तो। इसके बाद इसी से रिलेटेड हम अगली बात करने जा रहे हैं, विच इज एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड। एक्सेस प्रेशर की बात करते हैं। हाँ जी बेटा यार, तो हमने अगली बात करनी है प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ लिक्विड सरफेस। कोई भी यार लिक्विड का सरफेस है, हेडिंग डाल लेते हैं पहले, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ लिक्विड सरफेस। बेटा प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ लिक्विड सरफेस, सुनना भाई ध्यान से। मान लो यार कोई भी लिक्विड का सरफेस है। अच्छा, लिक्विड का सरफेस ना तीन सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। अगर लिक्विड के सरफेस की बात करें तो तीन अलग अलग स्थितियां क्रिएट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, किसी कंटेनर में लिक्विड को डालें तो बिल्कुल प्लेन वाली स्थिति हो जाती है, सीधा। ठीक है जी। कभी कभी देख ऐसा भी हो सकता है कि कंटेनर में डालें लिक्विड को और वो थोड़ा अंदर की ओर कर्व्ड हो जाए, कर्व्ड। ये जो टॉप फेस होता है ना यार, इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, मेनिस्कस। पढ़ा होगा शायद केमिस्ट्री में, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेनिस्कस बेटा। जैसे इसका प्लेन मेनिस्कस है, इसको हम कहेंगे कनकेव मेनिस्कस है, क्योंकि इसकी शेप कनकेव बन रही है ना, तो कनकेव मेनिस्कस है। ठीक है जी। अच्छा, एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है, जो मेनिस्कस है वो कन्वेक्स भी हो सकता है। तो ये कैसा हो गया, कन्वेक्स मेनिस्कस हो गया। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका कनकेव मेनिस्कस, ये हो गया आपका कन्वेक्स मेनिस्कस हो गया। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, प्लेन मेनिस्कस वाली स्थिति है, मेनिस्कस वर्ड। ओके, ये कैसे है, ये कनकेव है। और ये कैसा है भाई, ये कन्वेक्स है, कन्वेक्स मेनिस्कस। छोटी सी बात है। अच्छा, एक बात और, कि जो सरफेस टेंशन होती है ना, सरफेस टेंशन, वो हमेशा यार सरफेस के टेंजेंशियल लगती है, टेंजेंशियल। सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के कैसे लगेगी, टेंजेंशियल लगेगी। ठीक है जी। ये जो सरफेस है ना, मान ले ये, अब जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा टेंजेंशियल लगती है। बेटा बेसिकली सरफेस टेंशन है तो फोर्स ही ना, तो ये टेंजेंशियल सरफेस टेंशन है। बेसिकली टेंजेंशियल क्या है, फोर्स ही है। तो जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा कैसे शो करनी है यार, टेंजेंशियल शो करनी है। जैसे मान ले इस जगह पे अगर मैं सरफेस टेंशन शो करता हूं तो ये कुछ ऐसे शो करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, ये है जी सरफेस टेंशन। अगर मैं इस जगह पे शो करता हूं तो मुझे कुछ ज्यादा टेंजेंट हो गया, कुछ ऐसे शो करनी पड़ेगी।
ठीक है जी। टेंजेंशियल जाती है बेटा, सरफेस टेंशन हमेशा याद रखना कैसे शो करनी है आपने, टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो पॉइंट ये है कि सरफेस टेंशन हमेशा पहली बात टेंजेंशियल शो करनी है। अब इसके कारण इसके ऊपर इस तरफ क्या लग सकता है, फोर्स, और उसकी रिएक्शन लगेगी जो इसको नीचे की ओर लेकर आएगी, और ऐसे ही इसको इस तरफ शो करना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है कि इसका मेनिस्कस कैसा है, प्लेन, इसका कैसा है, कनकेव, इसका कैसा है, कन्वेक्स है। अब ऊपर भी प्रेशर है, इसके अंदर भी प्रेशर है। ये मान ले जो प्रेशर है उसको मैंने क्या बोल दिया, लिक्विड साइड, और ये क्या हो गया इसका सरफेस साइड। ठीक है, ऊपर वेपर्स है, ये वेपर प्रेशर हो गया, ये इसका लिक्विड प्रेशर हो गया। ओके, ये ले वेपर साइड में ये लिख दिया, तो ये इसका हो गया लिक्विड साइड, ये इसका हो गया वेपर साइड, ये लिक्विड साइड, ये वेपर साइड। ये जो डिस्कशन निकलेगी इसमें भाई निकलेगा नुकलेगा तो कुछ नहीं बात, बस एक तो वर्ड मेनिस्कस आ गया, एक आपको यह पता लग जाएगा कि कैसे प्रेशर किस तरफ ज्यादा रखना है किस तरफ कम रखना है। सीधी सी बात है, अगर इसका मेनिस्कस कैसा है यार, प्लेन बन रहा है, तो इसका मतलब ऊपर नीचे प्रेशर क्या है, सेम है, तभी बिल्कुल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस केस में भाई वेपर साइड और लिक्विड साइड का प्रेशर क्या है, सेम है। इस केस में ऊपर प्रेशर ज्यादा है, तभी ओवरऑल ये कैसी शेप बन गई, इसकी कनकेव शेप बन गई, तभी इसकी कनकेव शेप बन गई। ये तो फोर्स शो किया ना बेटा, ये प्रेशर नहीं, प्रेशर तो इसके अंदर यहां पे ये है लिक्विड साइड, ये तो ओवरऑल जो है सरफेस टेंशन के कारण जो इस पे फोर्स डेवलप हुआ वो है, ये फोर्स डेवलप हुआ वो है। वैसे बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रेशर की। इस केस में भाई ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे प्रेशर कम है, तभी इसकी शेप कैसी बन गई, कनकेव। प्रेशर हमेशा कनकेव वाली साइड पे ज्यादा होगा, इसकी ऊपर साइड कन्वेक्स है, नीचे वाली साइड कनकेव है ना, तो इसमें नीचे यानी कि लिक्विड साइड पे प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो पॉइंट इज मेनिस्कस वर्ड क्लियर होना चाहिए, एक्सेस प्रेशर का मतलब पता होना चाहिए। एक्सेस मतलब इसमें ऊपर प्रेशर नीचे के कंपैरिजन में एक्सेस में है, ज्यादा है। इसमें नीचे प्रेशर एक्सेस में यानी नीचे ज्यादा है, ऊपर कम है। ये कनकेव साइड है, ये भी कनकेव साइड है, प्रेशर हमेशा कनकेव साइड पे ज्यादा होता है। तो बात क्या थी, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ लिक्विड सरफेस। अगर प्लेन है तो कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है, कनकेव है तो ऊपर प्रेशर ज्यादा है, अगर कन्वेक्स है तो इसका मतलब नीचे वाली साइड में प्रेशर ज्यादा है। अब इस पे बेस्ड हमने एक टॉपिक करना है यार, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। फिर उसके बाद फाइंड करना है इनसाइड ए सोप बबल, फिर उसके बाद फाइंड करना है इनसाइड अ एयर बबल। लिक्विड्स के अंदर कई बार एयर बबल हो जाते हैं, तो इस चीज को खत्म किया मैंने। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि भैया लिक्विड सरफेस के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस हो सकता है, अगर प्लेन है तो नहीं है, अगर कनकेव है तो ऊपर प्रेशर ज्यादा है, कन्वेक्स है तो नीचे प्रेशर ज्यादा है। और एक बात और थी, सरफेस टेंशन हमेशा कैसे शो करते हैं, टेंजेंशियल ही शो करते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग जो अपनी है, नोट कर लो, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। हेडिंग डालोगे आप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो हमने लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या फाइंड करना है जी, एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। तो हेडिंग आ गई बेटा आपकी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अच्छी हेडिंग है,
लंबी चौड़ी डेरिवेशन है भाई, अभी तक डेरिवेशन कोई आई नहीं थी इस चैप्टर में, तो हेडिंग आ गई जी अपनी, डाल ही देता हूं मैं भी, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। अब पहले बात को सुनना भाई, अपने पास एक ड्रॉप है, ड्रॉप, अब यह ड्रॉप है और उसने एक पर्टिकुलर शेप ले रखी है, ऊपर से इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ ही रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर शेप ले गया ना, इसका मतलब इसके अंदर जो प्रेशर है ना, अंदर, वो बाहर के प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है हमने वो फाइंड करना है। हेडिंग क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। ये क्या है, लिक्विड का ड्रॉप है बेटा, तो इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेस प्रेशर फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा ये जब हो जाएगा तो इसी पे हम दूसरा केस करेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ये तो हो गया लिक्विड ड्रॉप, ये क्या है, सोप बबल। ठीक है, वो जो बुलबुले फुलाते हैं ना, वही वाला। तो सोप बबल में भी यार बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फोड़ सकते हैं इसको, लेकिन नहीं फूट रहा ना, अंदर से खाली है। शेप ले रखी है ना, चाहे थोड़ी देर के लिए ले रखी है, लेकिन इसने पर्टिकुलर शेप ले रखी है, इसका मतलब इसके अंदर भी प्रेशर बाहर से क्या है, ज्यादा है। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, इसका एक्सेस प्रेशर। तो एक हमने फाइंड करना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, दूसरा फाइंड करना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल। तीसरी बात भी हमने करनी है कि कई बार अगर हम कोई लिक्विड लें तो यार उसके अंदर ना एयर बबल डेवलप हो जाता है। देखा होगा आपने कभी, वो यार कोल्ड ड्रिंक को डालो ना जब गिलास में, तो उसमें से एयर बबल्स बहुत निकलते हैं, वो सारे एयर बबल्स ही होते हैं। या किसी और लिक्विड को, पानी में भी कभी कभी नीचे से ना वो एयर बबल सा आता हुआ दिखाई देता है। तो यार लिक्विड के अंदर बबल बन गया, यानी गैप बन गया, खाली जगह बन गई, तो इसको हम बोलेंगे बबल इनसाइड अ लिक्विड, एयर बबल बोलते हैं। ये सोप बबल है, ये एयर बबल है, बबल इनसाइड अ लिक्विड। तो इसके अंदर भी प्रेशर यार बाहर से ज्यादा, देख बाहर डबल प्रेशर लग रहा है, एक तो लिक्विड का लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिर हर जगह होता ही है। एक तो इसके आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस लिक्विड का भी प्रेशर है, लेकिन फिर भी ये डटा हुआ है अपनी शेप लेकर। इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है, एक्सेस प्रेशर है। तो हमने 3 केसेस करनी है, एक करेंगे उसके बाद अपने आप ही सारे हो जाएंगे यार, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। इसके बाद कुछ क्या कराने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स कराने पड़ेंगे। तो जी एक लिक्विड ड्रॉप जो मैंने हेडिंग डाली दी है, 3 टॉपिक हैं बैक टू बैक, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल। तो एक एक करके इनको टेकअप करेंगे। सबसे पहले हमने किसको टेकअप किया, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। लिख लो जी, लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप। भाई डेरिवेशन टाइप चीज है ये। लेट अस कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप एज शो। तो हमने एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कर लिया। किसी ना किसी लिक्विड का तो देख बना ही होगा। अगर किसी ना किसी लिक्विड का बना हुआ है तो मतलब सरफेस टेंशन भी अब उसकी कुछ ना कुछ होगी ही होगी। तो मान लो अपने पास यार एक स्फेरिकल क्या है, ड्रॉप है, जिसका की रेडियस आर है। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है जी, एक गिवन में
एक ड्रॉप है जी, ठीक है, आर क्या है उसका, रेडियस है, और एस क्या है जी इसकी, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन तो इसकी होगी ना, ओके। अब मान लेते हैं P इसके अंदर क्या है, एक्सेस प्रेशर। लेट P इज, जो हमने फाइंड करना है, P क्या है यार इसके अंदर का, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड या ड्रॉप, ठीक है, इनसाइड द ड्रॉप ही लिख ले, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ओके जी, तो P इसके अंदर यार एक्सेस प्रेशर है, जिसके कारण इस पे फोर्स लगेगा। देख अंदर प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर है, ये ड्रॉप है, ठीक है। अब ड्रॉप में अंदर लिक्विड है, मैंने शो नहीं किया डायग्राम में, मुझे अभी और भी कुछ बनाना था। अब बेटा इस प्रेशर के कारण इस पे चारों तरफ क्या लग जाएगा जी, फोर्स लगेगा, ठीक है, चारों तरफ क्या लग जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा। उस फोर्स के कारण मान लो इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया, तो इसका रेडियस आर था, चारों तरफ क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के कारण इसका रेडियस थोड़ा सा मान लेते हैं क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसका ओरिजिनल रेडियस तो आर था, तो थोड़ा रेडियस मान लो क्या हो गया, रिड्यूस नहीं सॉरी, इंक्रीज हो गया। अब मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज शो कर दिया, और मैंने तो डायग्राम के हिसाब से बेटा फिर शो भी तो करना है ना, लेकिन प्रैक्टिकली ये जो इंक्रीज है नेग्लिजिबली स्मॉल होता है ना, नेग्लिजिबली स्मॉल, ना के बराबर, डेल्टा आर लेंगे इसको। तो ये प्रेशर P है, जिसके कारण चारों तरफ क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस फोर्स के कारण इसका रेडियस इंक्रीज हो गया, वो इंक्रीज होकर R से कितना हो गया, R प्लस डेल्टा आर हो गया, या dr हो गया। अगर मैं dr लिख देता तो इसका मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज, और डेल्टा आर का मतलब स्मॉल चेंज, एक ही बात है यार, dr लिख लो, डेल्टा आर लिख लो। कभी किसी बुक में डेल्टा आर लिखा होता है, कभी कहीं पर dr लिखा होता है, मैंने अब क्या लिख दिया, इसको डेल्टा आर लिख दिया, और डेल्टा आर को बोल दूंगा वेरी स्मॉल चेंज है। तो डेल्टा आर क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन रेडियस ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर, ठीक है। एक्सेस प्रेशर के कारण इसका रेडियस क्या हो गया, आर से आर प्लस डेल्टा आर हो गया। मतलब पहले कितना था, आर था, आर चेंजेस टू आर प्लस डेल्टा आर, ओके। ये आर से आर प्लस डेल्टा आर हो गया बेटा जी। अब बेटा फोर्स लगा, फोर्स के कारण रेडियस चेंज हुआ, मतलब एक तरह का वर्क डन हो गया, एक तरह का क्या हुआ, वर्क डन ही हुआ ना। तो आप लिख लो, ये डायग्राम बना लो, ऐसे ऐसे हुआ, ये लेटर्स कंसिडर स्फेरिकल ड्रॉप जिसका रेडियस आर था, ये है, वो है, मैंने बोल ही दिया, वो लिख लो। उसके बाद आपने क्या लिख दिया, ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, लिखा ना मैंने, इससे पहले बोला था, ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर देयर इज स्मॉल चेंज इन रेडियस, इट इंक्रीजेस, इट बिकम्स आर प्लस डेल्टा आर फ्रॉम आर। अब क्योंकि बेटा रेडियस इंक्रीज हुआ है, तो थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई ना, तो डिस्प्लेसमेंट हुई है तो वर्क डन हो गया होगा। तो आगे हमने लिख दिया देयरफॉर वर्क डन
ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम इनसाइड, कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी। अब फोर्स तो ठीक है एफ है, लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डेल्टा आर हुई है ना, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ डेल्टा आर हुई है, अंदर से जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। अब ये कितना हो जाएगा, फोर्स की जगह क्या लिखोगे, P इंटू ए लिखना पड़ेगा। देखो ये फोर्स किसके कारण था, प्रेशर के कारण था। ये जो फोर्स है आपका, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहां से F इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू ए। तो F इज इक्वल टू P इंटू ए, F इज इक्वल टू P इंटू ए आ जाएगा। तो जी F इक्वल टू डेल्टा, F की जगह क्या पुट कर दिया, P इंटू ए इसका एरिया भाई, और डेल्टा आर की जगह क्या आ जाएगा, वो तो चल डेल्टा आर ही रहेगा। ये चीज बन जाएगी P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब जब शुरुआत की थी तब तो इसका रेडियस आर ही था ना भाई, तो उस वक्त जो एरिया था वही लूंगा फिर मैं, 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर है, स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा हम किस तरफ बढ़ रहे हैं वो बता देंगे लास्ट में, टारगेट अपना P निकालना है। फिलहाल मैंने क्या निकाल दिया कि P के कारण फोर्स था, फोर्स के कारण रेडियस बढ़ा, रेडियस के कारण वर्क डन हो गया, रेडियस बढ़ने के कारण तो वर्क डन ही आ गया भाई, P 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, चेंज इन एरिया की। तो चेंज इन एरिया कितना हुआ यार, जो चेंज इन एरिया हुआ है ऐसा होने में वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल कर ले। फाइनल कितना है, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, और इनिशियल कितने, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में लग गया होगा यार, फाइनल रेडियस कितना था आर प्लस डेल्टा आर, इनिशियल रेडियस कितना था आर। तो जब ये स्फेयर बड़ा हो गया तो पुराना एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर, नया वाला क्या है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर लगेगा ना, ठीक है जी। तो सरफेस एरिया बेटा यही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसके हिसाब से हमने लिख दिया। अब यहां से थोड़ा सा इसको क्या कर ले, सॉल्व कर ले यार, 4 पाई बाहर निकाल ले यार, इसको खोल दे यार, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर वैसे ही कट जाएगा, और डेल्टा आर के स्क्वायर को बेटा क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों, या डेल्टा आर वैसे ही क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, और आपको बता रखा है भैया वेरी वेरी स्मॉल होगा, उसका स्क्वायर कर दोगे वो तो खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा आर को क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड बीइंग नेग्लिजिबली स्मॉल, ये तो नेग्लिजिबली स्मॉल है। ओके जी, तो कर कराकर आपका यार चेंज इन एरिया कितना आ गया, चेंज इन एरिया आ गया तुम्हारा 4 पाई, इधर है अंदर से क्या बन रहा है, ये तो नेग्लेक्ट कर दिया, ये कट गए 2 आर डेल्टा आर, 4 2 8 8 पाई आर डेल्टा आर, ठीक है, 4 2 8 पाई लगेगी आर डेल्टा आर हो जाएगा। तो क्या निकला जी, चेंज इन एरिया निकाल लिया। उससे पहले हमने वर्क डन भी देख निकाल लिया। अब जब वर्क डन भी दिख रहा है, चेंज इन एरिया भी दिख रहा है, तो उम्मीद है आपके माइंड में आ रहा होगा कि सरफेस एनर्जी का फार्मूला लगा दें। तो आगे लिख लो
एज वी नो कि सरफेस एनर्जी इज गिवन एज, सरफेस एनर्जी इज गिवन एज, तो ऑल्सो सरफेस एनर्जी इज गिवन एज वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। इसके हिसाब से सरफेस एनर्जी हम जो कर रहे हैं उसमें वर्क डन कितना हुआ है, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर हुआ है। नीचे चेंज इन एरिया कितना हो गया है, 8 पाई आर डेल्टा आर हो गया है। तो बेटा सरफेस एनर्जी किसके इक्वल आ गई, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, 8 पाई आर डेल्टा आर। अब इसमें से जो चीज कटने वाली है काट लो, बचने वाली है बचा लो। डेल्टा आर कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, 4 से 8 कट गया। चेक करो क्या बच गया, P बचा एक, तो 4 कट गया, पाई कट गया, एक आर बच रहा है ऊपर, नीचे 2 बच रहा है, बस 2 ही बच रहा है बस, और तो कट गया 8 पाई आर डेल्टा सब निकल गए। तो नीचे क्या बच रहा है, बस 2 ही बच रहा है। अब इस हिसाब से, अब बेटा जी इस हिसाब से सॉल्व कर ले। एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब एक्सेस प्रेशर की वैल्यू अगर यहां से देखते हैं तो ये एक्सेस प्रेशर था, तो सरफेस एनर्जी किसके इक्वल आ रही है भाई, पी आर बाय 2 के। लेकिन मेरे भाई सरफेस एनर्जी किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन के, क्योंकि हमें तो सरफेस टेंशन दी हुई है, हमें आंसर किस टर्म्स में चाहिए, सरफेस टेंशन के टर्म्स में चाहिए। तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू आ गया पी आर बाय 2, चाहिए क्या था पी, पी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2s बाय आर। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू 2s बाय आर। याद रखना भाई, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय आर, यानी कि जो एक्सेस प्रेशर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन है। जितनी सरफेस टेंशन उसके अंदर ज्यादा होगी, जितनी सरफेस टेंशन उसके अंदर ज्यादा होगी उतना प्रेशर भी ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बेटा, जितने छोटे ड्रॉप होते हैं छोटे, उनके अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होता है, जितने बड़े होंगे उतना ही एक्सेस प्रेशर कम होता है। याद रखना जी 2s बाय आर। ओके, अब एक और बात, इसके अंदर वैसे टोटल प्रेशर जो होता है वो होगा 2s बाय आर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिर है ही है ना, उसको तो बैलेंस करना ही है, तो इट विल बी 2s बाय आर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अब ड्रॉप वाले के बाद सोप बबल वाला केस भी साथ के साथ करवा रहा हूं। हेडिंग चेंज कर लो, मैं सारा लिखवाऊंगा भी नहीं, जो आपने अभी किया है ना बस वही स्टेप लगभग यूज हो जाने हैं। ठीक है, ये खत्म हो गई, 2s बाय आर आ गया आंसर। बात खत्म करके साथ के साथ अगली बात स्टार्ट है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, हेडिंग नहीं आ गई, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप की बजाय क्या आ गया भाई, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ओके, आपने क्या बोला, हेडिंग लिखने के बाद भाई लिख ली हेडिंग, उम्मीद है लिख ली होगी भाई, लिख लो, नहीं तो वीडियो रोक के लिख लो यार। तो सबसे पहली लाइन एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल, उसके बाद फिर वही लेट अस कंसीडर अ सोप बबल। क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। अब सोप बबल है, रेडियस उसका क्या है भाई
आ रहा है, फिगर में हमने उसको शो किया हुआ है। ठीक है जी। अब फिगर वही बनेगी, मतलब बबल भी तो गोल ही होता है, बस उसके अंदर ये जो लिक्विड वाले डॉट्स हैं वो मत लगाओ। ये शो कर रहे थे कि इसके अंदर भी लिक्विड है, ये हम नहीं लगाते। ठीक है भाई, तुम लोग तो दोबारा बना लो, तुमने ऐसे जैसे मैं मिटा रहा हूं उंगली से, ये मिटने नहीं है तुमसे। ठीक है जी, आप लोग क्या करो, दोबारा बनाओ इसको, पूरा का पूरा डायग्राम रेडी कर लो बिल्कुल ऐसी। ठीक है, हमने इसी को रेडी कर दिया, यहीं से अब दोबारा कौन बनाएगा। ओके, तो सबसे पहली लाइन आपने क्या लिखी, लेट अस कंसीडर अ सोप बबल। इस बार क्या है, ये सोप बबल है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर सोप बबल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। तो पहले ये बनेगा, बना लो भाई। क्या लिखना है, गिवन में क्या है तुम्हारे पास, सोप बबल है। ठीक है, इट इज सोप बबल। मैं बेटा सारा का सारा फ्रेशली इसलिए नहीं बना रहा, मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको लिक्विड ड्रॉप वाला आ गया तो समझ ले स्लोप बबल का भी केस आ गया। सारे स्टेप ही सेम है, एक जगह पे चेंज होना है, बस मैंने वो चेंज बताना है कहां पे होना है, बाकी चीजें सेम ही चलनी है। तो इसलिए मैं अभी तो वीडियो लेक्चर आ रहा है ना, जब क्लास में कराते होते हैं तो वो तो लिखा रहने देते हैं, मिटाते ही नहीं होते, और बस जहां पे चेंज करना है वहां चेंज कर लेते हैं। यहां पे तो चल मैंने मिटा दिया, मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास सोप बबल है भाई, जिसका रेडियस कितना है, आर है, ये ओरिजिनल रेडियस है। ठीक है, इसके अंदर P क्या है, एक्सेस प्रेशर है, P इज इट्स एक्सेस प्रेशर। S क्या है, जिस भी मटेरियल से हमने बबल बनाया था उसकी सरफेस टेंशन, S उसकी सरफेस टेंशन हो गई। ठीक है जी। सो पॉइंट वही कि सोप बबल है, उसका रेडियस R है, उसके अंदर एक्सेस प्रेशर P है, सरफेस टेंशन S है, जिसके कारण इस पे फोर्स लगा। फोर्स शो कर दो जैसे किया हुआ है, और उस फोर्स के कारण रेडियस इंक्रीज हो गया। फोर्स कितना लगा, वही P इंटू ए लगा, नाम तो वही है ना, फोर्स का नाम F, प्रेशर का नाम P। बस पहले क्या था, एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप था, अब क्या है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल है। तो सारी चीजें सेम है, नेमिंग वेमिंग सब सेम, बस ड्रॉप की जगह बबल लिख दिया, R रेडियस है, S सरफेस टेंशन, P एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप की बजाय क्या आ जाएगा, सोप बबल आ जाएगा बस। ठीक है, अब अगली कहानी भी बेटा वही है कि ये जो एक्सेस प्रेशर है जिसके कारण फोर्स लगा, फोर्स कितना लगा, P इंटू ए लगा, जिसके कारण इसका रेडियस बढ़ गया, रेडियस कितना बढ़ गया, R से R प्लस डेल्टा R हो गया, R से रेडियस R प्लस डेल्टा R हो गया। ओके, जिसमें डेल्टा R क्या है, चेंज है, लेकिन ये वेरी वेरी स्मॉल है। अभी चल नेग्लिजिबल नहीं है, नेग्लिजिबल होता तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे, अभी चल नेग्लिजिबल नहीं है, वेरी वेरी स्मॉल कह देता है इसको। ठीक है जी, तो बात वही, ऐसे ऐसे करके जी इसका रेडियस बढ़ गया। अब रेडियस बढ़ गया तो फोर्स के कारण क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट मानी जाएगी, जिसके कारण क्या हो गया, वर्क डन हुआ है। वही स्टेप, वर्क डन का फार्मूला क्या होगा फिर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, फोर्स की जगह ये अभी भैया सरफेस टेंशन नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह यहां पे चलो डायरेक्ट भी क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर। एफ की जगह क्या लिखेंगे, पी इंटू ए इंटू डेल्टा आर, पी की जगह पी लिखेंगे, ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, और यहां पर डेल्टा आर लिख देंगे। ठीक है जी, वही चीज आ गई, सेम ही आएगी, नेमिंग सेम है, रिजल्ट डिफरेंट आएगा, लेकिन वर्क डन तो वही आ गया ना, पी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। पिछले पेज से कंपेयर कर लो, सेम ही आना चाहिए। अगली बात कि जी वर्क डन हो गया, अब चेंज इन एरिया निकालना होता है।
चेंज इन एरिया कितना आएगा, वही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, इनिशियल कितना था 4 पाई आर का स्क्वायर, बताया तो था अभी, 4 पाई बाहर निकाल ले, यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी आर इंटू डेल्टा आर माइनस 4 पाई तो बाहर निकाल लिया, अंदर आर स्क्वायर है। ये क्या हुआ, चेंज इन एरिया। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है, वर्क डन में कोई चेंज नहीं है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आ रही हुई है, प्रेशर का नाम पी रख रखा है, वही आएगा। लेकिन यार यहां बस एक स्टेप में थोड़ा सा चेंज है, उससे रिजल्ट चेंज आ जाएगा। चेंज यहां ये है कि जो हमारा ड्रॉप था ना, ड्रॉप लिक्विड ड्रॉप, वो जब फैला तो उसका सरफेस एरिया बस बाहर है, बाहर वाला सरफेस एरिया बढ़ गया। यार ये है बबल, ये अंदर से भी खाली बाहर से भी खाली, बाहर भी सरफेस है, सरफेस टेंशन लग रही होगी, अंदर भी सरफेस है, अंदर तो खाली है ना, तो इसका सरफेस एरिया दोनों साइड से चेंज होगा, दोनों तरफ लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ड्रॉप में ऐसा नहीं था, ड्रॉप में बाहर बाहर मॉलिक्यूल की लेयर थी जो कि एयर के साथ कांटेक्ट में थी, इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ लेयर है। तो जब एरिया में चेंज आएगा तो इसमें जो चेंज इन एरिया आएगा वो यार डबल आ जाएगा, ये जो भी वैल्यू आएगी इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल। बस यहां पे चेंज है भाई, इसके कारण सारा का सारा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये 2 है, ये 4 पाई है, अंदर से आर स्क्वायर कट जाएगा, इसको तुम नेग्लेक्ट कर दोगे बीइंग वेरी स्मॉल। ये क्या हो जाएगा, 4 पाई बाहर था ही, 2 आर डेल्टा आर बचना है अंदर, बस 8 बन जाएगा 2 आर डेल्टा आर। चलो सारा ही सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 पाई आर डेल्टा आर। चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर। तो वर्क डन निकला हुआ है, चेंज इन एरिया भी निकला हुआ है। अब क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी लिख लो भाई, अकॉर्डिंग टू, यही लिख देता हूं, डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चेंज इन एरिया। वैल्यू पुट कर दे, वर्क डन कितना हुआ, सरफेस एनर्जी बेटा सरफेस टेंशन होती है, वर्क डन कितना था, ये था P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, नीचे क्या आ जाएगा 16 पाई आर डेल्टा आर, डेल्टा आर खत्म हो जाएगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर से आर खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा। एस कितना आ जाएगा, P इंटू एक आर बचेगा, एक 4 बचेगा, P कितना आ जाएगा, P विल कम आउट टू बी 4s बाय आर। पिछली बार आंसर था 2s बाय आर। भाई यहां पे 2 फर्क पड़ा है, बाकी सारे स्टेप सेम, बिल्कुल सेम, एक के साथ एक फ्री, एक याद करो दूसरी वैसे ही याद हो जाएगी। तो क्या बोला, एक के साथ एक फ्री वाली बात है, एक को याद कर लिया दूसरी वैसी ही हो जाएगी यार। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल का रिजल्ट याद रखना है 4s बाय आर। 4s बाय आर इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। पहले कितना आता है 2s बाय आर, इसका कितना आ गया 4s बाय आर। हां फिर वही बात, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है s, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है r, और इसमें भी अगर टोटल प्रेशर देखोगे तो 4s बाय आर के साथ वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिर जुड़ेगा ही, ठीक है, 4s बाय आर तो जुड़ेगा ही। तो दो बातें याद रखना, 2s बाय आर और 4s बाय आर। ड्रॉप के अंदर 2s बाय आर, बबल के अंदर 4s बाय आर। बबल के अंदर ज्यादा होगा, सेम रेडियस का होगा, सेम मटेरियल का होगा, तो उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ओके, उम्मीद हो गया होगा, चेंज बस एक जगह है। अब अगली बात,
अगर तीसरा केस हो, डालो हेडिंग तीसरी यार, पहली आपने पूरी ड्राइव करनी है, दूसरी भी पूरी ड्राइव कर लेनी है कॉपी में, तीसरी पूरी मत करना, बस बता रहा हूं कैसे कर लेना, रिजल्ट बता रहा हूं। तीसरी में हेडिंग डाल लो एक्सेस प्रेशर इनसाइड है, डाल लो भाई हेडिंग अगली, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल इन अ लिक्विड। तो थर्ड हेडिंग एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ एयर बबल, ठीक है, इनसाइड अ एयर बबल इन अ लिक्विड, ठीक है, एयर बबल इन अ लिक्विड। ओके, अब उसमें फर्क क्या है कि आपने लिखना है लेट अस कंसीडर अ सोप बबल की बजाय, बस बता रहा हूं क्या क्या करना है, एयर बबल लिख लेना, ठीक है, सोप बबल की बजाय एयर बबल। डायग्राम ऐसा ही होगा, बस डायग्राम में चेंज क्या करना कि थोड़ा छोटा बनाकर इसमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा, थोड़ा डायग्राम को क्या कर देना, छोटा कर देना, और इसमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, कंटेनर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एयर बबल किसी लिक्विड के अंदर होगा ना। तो डायग्राम तो यही है, बस यहां कंटेनर साला बड़ा बना लेना, ये एयर बबल है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो यहां पे क्या बना देंगे, लिक्विड। बस वैसे ही बता रहा हूं, करवा नहीं रहा, बस थोड़ा सा बता रहे हैं। ये क्या है, लिक्विड, और लिक्विड के अंदर साला कितना बड़ा एयर बबल बना दिया हमने, थोड़ा छोटा कर लेना यार बस, तो डायग्राम में चेंज आएगा। बस थर्ड केस में डायग्राम ये बनेगा, लिक्विड और लिक्विड के अंदर एयर बबल, इसको थोड़ा सा क्या कर देना, साइज में छोटा कर देना, ठीक है जी। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, ये हेडिंग हो जाएगी। गिवन सोप बबल की बजाय क्या हो जाएगा, एयर बबल। एग्जाम में तो अब कोई भी आ सकता है ना, एयर बबल हो जाएगा। अब इसमें फिर वही बात, आर इसका रेडियस है, आर की सरफेस टेंशन है, पी इसके अंदर एक्सेस प्रेशर है, तो बस यहां पे चेंज आ जाएगा, पी इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। उसके बाद फिर वही अंदर प्रेशर पी है, जिसके कारण फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ के आर प्लस आर डेल्टा आर हो जाएगा, और डेल्टा आर क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, जिसके कारण वर्क डन हुआ, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर करा के यही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। तो वर्क डन तो तीनों केस में सेम ही आएगा ना। अब अगली बात, चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। इस बार यहां 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसकी एक ही साइड लेयर है, जैसे पहले केस में था ड्रॉप में। ड्रॉप में तो बस बाहर सरफेस था, अंदर लिक्विड था, यहां अंदर सरफेस है, बाहर लिक्विड है, तो इसकी अंदर वाली साइड पे लेयर है, ड्रॉप में बाहर वाली साइड पे थी, बबल में जो सोप बबल था दोनों साइड थी। तो इसमें 2 नहीं आएगा, सिर्फ एक ही साइड का एरिया चेंज होगा। उम्मीद है समझ में लग गया होगा। तो यहां पे वो जो बाहर 2 था वो नहीं आएगा, ये बाहर 2 था नहीं आएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये वही पहले वाला आ जाएगा 8। जब ये 8 आएगा तो इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो क्योंकि ये 8 था तो ये 2 आएगा, ओ भाई ये 2 आएगा, और इसलिए ये 2 आएगा, इसलिए ये भी 2 आएगा। रिजल्ट क्या, 2s बाय r होगा। इट विल बी 2s डिवाइडेड बाय r। तो यार पॉइंट ये एक्सेस प्रेशर का कंसेप्ट था, बहुत बढ़िया था, करवा दिया। इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप भी पता होना चाहिए, इनसाइड अ सोप बबल भी पता होना चाहिए, और कभी कभी एयर बबल की भी बात आ जाती है, पता होना चाहिए। सो इट वाज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप, एयर बबल, सोप बबल। रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। ड्रॉप का रिजल्ट 2s बाई आर, सोप बबल 4s बाई आर, एयर बबल अगेन 2s डिवाइडेड बाय आर। तो इन डेरिवेशंस को बेटा याद करो, काम आएंगी सब्जेक्टिव टेस्ट में। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है फिर आते ही होते हैं।
ठीक है जी। तो आज का लेक्चर ठीक हो गया, यहीं पे इसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अगेन भाई थ्योरी थ्योरी थ्योरी, क्या करें, टॉपिक ऐसे हैं तो थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, सब कुछ चाहिए, थ्योरी चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए। तो इन चीजों को देखो, बाकी फिर करते हैं ब्रेक के बाद। अब आपसे इजाजत लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।